बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी रात के बाद से लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी है। कभी मूसलाधार बारिश और कभी फवार और रिमझिम पड़ना शुरू हो जाती है। बारिश को हम अबर करम कहते हैं। इसमें किसी शक की भी कोई गुंजाइश नहीं है कि बारिश अल्लाह ताला की रहमत होती है, लेकिन इससे अगर नुकसानात होते हैं तो उसमें फिर हमारी कोताहियाँ हैं, हमारी गलतियाँ हैं। हमने वो इक़दामात नहीं किए होते कि ज़्यादा बारिश हो तो उनसे कैसे बचना है। आज मैं ऑफ़िस आ रहा था तो उस वक्त भी बारिश हो रही थी। रास्ते में कभी तेज़ बारिश, कभी बारिश थम जाती थी, कभी रिमझिम और फुहार पड़ना शुरू हो जाती थी। मैं अमूमन रास्ते में आते हुए देखता आता हूँ कि किसी को, गाड़ी वाले को, किसी बाइक वाले को कोई मसला तो नहीं है। इसके लिए अपनी गाड़ी में मैंने एक तो जंपर रखा हुआ है, इससे गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है, और दूसरे मैंने रस्सी रखी हुई है। जैसे मैं देखता हूँ कि गाड़ी वाला कोई परेशान खड़ा है, गाड़ी उसकी बंद है, या बाइक वाला पैदल जा रहा है, या बाइक वाले को किसी मदद की ज़रूरत है, मैं अपनी गाड़ी रोकता हूँ, उसको पेशकश करता हूँ। अमूमन लोग पेशकश कबूल कर लेते हैं और कुछ लोग शुक्रिया अदा कर देते हैं। आज भी ऐसा हुआ कि मैं आ रहा था, मैंने देखा कि बाइक वाला पैदल जा रहा है। उसको भी मैंने कहा कि आप गाड़ी को पकड़ लें या रस्सी से बांधने। उसने कहा कि नहीं, मैंने करीब ही जाना है। चलते चलते बाइक उसकी बंद हो गई थी। बात हम कर रहे थे बारिशों की। बारिशें यकीनी तौर पर अब्र रहमत होती हैं, अब्र करम होता है, लेकिन अगर उससे नुकसान होता है तो उसमें हमारी कोताही शामिल है। आजकल चावल की फसल मूंजी पकने पर आई हुई है। आज वो दिन है कि अभी चंद दिन बाकी हैं चावल की फसल पकने में, और आज ये जो बारिश हो रही है फसल के लिए, चावल की फसल के लिए बेहतर है। लेकिन अगर आज से 8-10 दिन बाद ये बारिश होगी तो वो चावल के फसल के लिए इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह होगी। जब चावल की फसल पकने पर आ जाती है या फिर गंदम की फसल पक चुकी होती है तो उस वक्त किसान की ये दुआ होती है कि या अल्लाह सोने की बूंद भी ना बरसाना। जैसा कि मैंने कहा कि मैं किसी की ख़राब गाड़ी देखता हूँ या बाइक वाले को देखता हूँ कि पैदल जा रहा है, उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मैं कोई शौकी नहीं मार रहा, अपनी शो नहीं दिखा रहा। ये मैं आपकी इंस्पायरेशन के लिए बात कर रहा हूँ कि आप भी इस तरह से लोगों को मुश्किल में देखें तो अपना किरदार अदा करने की कोशिश करें। अब चलते हैं एक और ख़बर की तरफ। हमारे कुलीग एबटाबाद में एजाज़ रहते हैं। उनकी शादी पर 2018 में हम वहाँ पे गए थे। उनके चचा का कल एक्सीडेंट हो गया। आज वो उनकी तीमारदारी के लिए जा रहे हैं एबटाबाद से। वो ट्रक में मरी जा रहे थे। रास्ते में ड्राइवर को नींद आ गई, उनका ट्रक उलट गया, खाई में गिर गया, लेकिन नीचे गिरने से पहले एक दरख्त के साथ अटक कर रुक गया। उसको बाहर निकाल लिया गया। एजाज के चचा और ड्राइवर थोड़े से ज़ख्मी हुए, उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। उस ट्रक को क्रेन के ज़रिए बाहर निकाला जा चुका है। चंद माह पहले भी एजाज के एक चचा का ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो जान पर नहीं हो सके थे। वो भी इसी इलाके में जीप पर अपने एक दोस्त के साथ जा रहे थे। वहाँ पे एबटाबाद में, मरी में, नथिया गली में बेहतरीन सड़कें भी हैं, लेकिन टूटी फूटी और कच्ची सड़कें भी हैं। ये भी एक ऐसी सड़क पर जीप में जा रहे थे, रास्ते में जीप की ब्रेक फेल हो गई। पता चल गया कि ब्रेक फेल हो चुकी है। सोच रहे थे कि क्या किया जाए, मुकम्मल तौर पर हवास में थे। एक तरफ खाई थी, दूसरी तरफ पहाड़ी थी। सोचा कि पहाड़ी के साथ गाड़ी को टकरा देते हैं तो बचत का ज़्यादा इम्कान है। ऐसा ही किया, पहाड़ी की तरफ उन्होंने गाड़ी को मोड़ा, लेकिन स्पीड ज़्यादा थी। गाड़ी पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो गई। ये बहुत ही स्लो वाली पहाड़ी थी। थोड़ा सा ऊपर गई तो गाड़ी पीछे की तरफ उलट गई। उलटने के बाद खाई में जा गिरी। वो जैसा हमने बताया कि ट्रक खाई में गिर रहा था और अल्लाह ताला ने मोजज़ा दिखाना था, अल्लाह ताला ने उनको बचाना था। वो ट्रक एक दरख्त के साथ लग कर रुक गया, लेकिन ये वाली जीप जो खाई और पहाड़ी के दरमियान में थी, ब्रेक फेल हो चुके थे, उसको बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई और बचत का इम्कान भी नज़र आ रहा था। उधर जो ट्रक गिरा है उसमें बचत का, उसमें बच जाने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ पे मोइज़ा दिखा दिया। यहाँ पे बचने का इम्कान था। जीप चलाने वाले हवास बाख्ता नहीं हुए। अपनी तरफ से बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा किया गया, लेकिन ऊपर से जो लिखा जा चुका था वही हुआ। दोनों मौका पर जान बहक हो गए। अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो जलती आग से बचा सकता है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है मोइज़ा दिखाते हुए खाई में गिरने से बचा सकता है, लेकिन जिसकी आ चुकी होती है तो वो फिर मौत के मुंह से नहीं बच सकता। बहरहाल जितना भी मुमकिन हो सके एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको वही वाक़या सुनाना चाहता हूँ। बादशाह के बेटे का मछेरे के बेटे की दोस्ती का। मछेरे के बेटे ने एक दिन बादशाह के बेटे को बताया कि उसका बाप एक हादसे का शिकार हो चुका है।
बादशाह के बेटे ने हादसे की नोयत पूछी तो उस मशरे के बेटे ने बताया कि मेरा बाप समंदर में मछलियाँ पकड़ रहा था कि कश्ती डूब गई। बादशाह के बेटे ने उससे पूछा कि तेरा दादा कैसे फौत हुआ था। उसने कहा कि दादा भी इसी तरह से मछलियाँ पकड़ते हुए हादसे का शिकार हुआ था। उसने कहा कि तेरा परदादा, मछेरे के बेटे ने कहा कि परदादा और उसका दादा भी इसी तरह से मछलियाँ पकड़ते हुए समंदर में ही हादसे का शिकार हुए थे। बादशाह के बेटे ने कहा तो आप फिर ये काम छोड़ क्यों नहीं देते जिसमें आपका बाप मरा, दादा मरा, दादा का दादा मरा, परदादा मरा। मछेरे के बेटे की तरफ से कहा गया कि आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, आप बताइए कि आपके दादा वो कहाँ पे फौत हुए थे। बादशाह के बेटे ने कहा कि वो इसी महल में। उसने पूछा कि आपके परदादा, उसके परदादा। तो बादशाह के बेटे ने यही बताया कि वो भी इसी महल में फौत हुए थे। तो मछेरे के बेटे ने कहा जो बादशाह के बेटे का दोस्त था कि आप महल को छोड़ क्यों नहीं देते। तो नाजरीन, बात यह है कि मौत जहाँ भी जिसकी आई होती है वहाँ पे आ जाती है। कारोबार छोड़ने से या डोमेन चेंज करने से अगर सिर्फ मौत से बचने की वजह से ऐसा किया जाता है तो मौत से किसी भी सूरत बचना मुमकिन नहीं है, लेकिन जितनी भी हिफाजत मुमकिन हो वो ज़रूर करनी चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। और ये भी कहा जाता है कि जब जिस तरह से लिख दी जाती है उसी तरह से आनी होती है, लेकिन इसके साथ साथ हिफाजत लाजम है। आप सड़क क्रॉस करते हैं तो आपका यकीन होता है कि अगर आपकी मौत यहाँ पे आ गई है तो आपको मरना ही, आप नहीं बच सकते, लेकिन इसके बावजूद भी आप सड़क बिल्कुल एहतियात के साथ क्रॉस करते हैं। कभी नहीं आपने देखा कि अगर मैंने मरना है तो मर जाना है, अगर मैंने बचना है तो मुझे कोई नहीं मार सकता। आप चलती हुई सड़क में, ट्रैफिक में, सड़क कभी बगैर देखे क्रॉस नहीं करते। यही अल्लाह ताला पर तवक्कुल भी है और अपनी तरफ से अपनी हिफाजत भी है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।